So hey guys, welcome to my YouTube channel कोमल कंप्यूटर क्लास। आज का हमारा टॉपिक होगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग सेल को हाईलाइट करता है लेकिन कंडीशंस के अकॉर्डिंग हाईलाइट करता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले आपको करना क्या है, आपके कुछ सेल्स को आपको सिलेक्ट करना है जिसके अंदर आपने नंबर्स टाइप किए हुए हैं। उसके बाद आपको जाना है कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर। कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिखाई देंगे जिसमें से फर्स्ट ऑप्शन है हाईलाइट सेल रूल्स। हाईलाइट सेल रूल्स पर जाना है। इसमें आपको और भी ऑप्शंस मिलेंगे जिसमें पहला ऑप्शन है ग्रेटर देन। आपको सिर्फ ग्रेटर देन पर क्लिक करना है और जब आप ग्रेटर देन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको नंबर लिखना है। आपको वो नंबर लिखना है जो नंबर के ग्रेटर आपको सेल हाईलाइट करने हैं। तो मैंने यहाँ पर 58 लिखा, तो 58 से ग्रेटर जितनी भी वैल्यू होगी वो सारी यहाँ पर हाईलाइट हो जाएगी। अगर आपको हाईलाइट करना है तो आपको सिर्फ यहाँ पर ओके करना है। अगर आपको हाईलाइट नहीं करना है तो आप यहाँ पे इसको ऐसे कैंसिल कर दीजिए। नेक्स्ट ऑप्शन है हाईलाइट सेल रूल्स में लेस देन। आपको सिर्फ नंबर डालना है, उस नंबर से लेस देन आपको जितने भी नंबर्स है वो हाईलाइट करना है, तो आपको लेस देन पर जाना होगा। मुझे 69 से लेस देन जितने भी नंबर्स है वो सारे हाईलाइट करने हैं, तो आपको सिर्फ 69 टाइप करना है। अगर आपको ये फॉर्मेटिंग को रखना है तो आपको सिर्फ ओके करना होगा, और अगर आपको इसको नहीं रखना है तो आप इसको यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है बिटवीन। बिटवीन क्या होगा, आपको कितने से स्टार्ट करना है और कितने पे ख़त्म करना है। यानी आपको स्टार्ट क्या करना है, कहाँ से स्टार्ट करना है हाईलाइट कराना। मुझे स्टार्ट करना है 65 से और मुझे हाईलाइट कराना है 150 तक। तो 65 से 150 तक के बीच के जितने भी नंबर्स होंगे वो सारे हाईलाइट हो जाएंगे। उसके अलावा एक ऑप्शन और है, वो है इक्वल्स टू। इक्वल टू पे आपको एक बार क्लिक करना है। यहाँ पर 132 पहले ही लिखा हुआ है, इसको हटा दिया। उसके बाद 25 लिखा। 25 लिखने से क्या हुआ कि 25 के इज इक्वल्स टू जितनी भी वैल्यू होगी वो सारे सेल हमारे क्या हो रहे हैं, हाईलाइट होंगे। अगर आप इसको रखना है आप इसको ओके कीजिए, नहीं तो आप इसको कैंसिल कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे यहाँ पे टेक्स्ट डेट कंटेन, यानी कि ये टेक्स्ट के ऊपर काम करेगा। तो आप ऐसे नंबर्स को सिलेक्ट अब नहीं कर सकते, आपको टेक्स्ट डेट कंटेन मिला है, इसका मतलब आपको सिर्फ टेक्स्ट को ही सिलेक्ट करना है। तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले जिस टेक्स्ट के ऊपर आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करना है आपको उन टेक्स्ट को सिलेक्ट करना होगा, और उसके बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग हाईलाइट सेल रूल्स में आपको टेक्स्ट डेट कंटेन लेना है। जब आप टेक्स्ट डेट कंटेन लोगे तो आपको यहाँ पर वो नाम लिखना है जो आपको हाईलाइट कराना है। मैंने यहाँ पर सपना लिखा। देखो जो सपना नाम है, जितना भी एरिया हमने सेलेक्ट किया है उसमें सपना हाईलाइट हो रहा है। इसके अलावा और ऑप्शन है जो काम करते हैं डेट पे, जैसे कि ये है आर डेट अकरिंग। आर डेट अकरिंग क्या करता है, डेट के अकॉर्डिंग काम करेगा। जैसे कि आप करंट डेट, आपके सिस्टम की जो करंट डेट है आप सिर्फ वो टाइप कीजिए। तो करंट डेट के लिए मैं एक फंक्शन लगा रही हूँ, वो है टुडे। एंटर प्रेस किया तो जो सिस्टम की करंट डेट है वो आपको यहाँ पर शो होगी। उसके बाद आपको करना क्या है, आपको कुछ वो डेट भी लेना है जो जा चुकी है। तो 06/12 की जगह 13/2022। तो आपको ऐसे डेट को टाइप करते हुए जाना है। तो आपको ऐसे डेट का फॉर्मेट तैयार कर लेना है। कुछ वो डेट्स भी आपको चाहिए होगी जो जा चुकी है और जो आने वाली है, और आपको उसके बाद सिर्फ इनको सेलेक्ट करना है और आपको जाना है हाईलाइट सेल रूल्स में आर डेट अकरिंग। आपको सिर्फ इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको यस्टरडे दिखाई देगा, यस्टरडे यानी कि यस्टरडे वाली डेट हाईलाइट होगा। अगर आपको टुडे वाली डेट हाईलाइट कराना है तो आप यहाँ से टुडे लीजिए। अगर आपको टुमारो वाली डेट हाईलाइट कराना है या फिर आपको इन द लास्ट 7 डेज हाईलाइट कराना है तो आप ऐसे हाईलाइट करा सकते हो। इसके अलावा नेक्स्ट ऑप्शन है डुप्लीकेट वैल्यू। अगर आपको कोई डुप्लीकेट वैल्यू हाईलाइट कराना है
तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले नंबर्स वाले सेल को सिलेक्ट करना है, उसके बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग और डुप्लीकेट पर जाकर क्लिक कर देना है। डुप्लीकेट पर जैसे ही आप क्लिक करोगे, इस जितने भी एरिया में ऐसी वैल्यू है जो रिपीट हो रही है वो सारी वैल्यू हाईलाइट होने लगेगी। अगर आपको यूनिक वैल्यू हाईलाइट कराना है, यानी वो वैल्यू जो एक बार भी रिपीट नहीं हो रही है, तो आपको सिर्फ यूनिक पर क्लिक करना है। और जब आप यूनिक पर क्लिक करोगे तो वो नंबर्स हाईलाइट होंगे जो सिर्फ पूरे डेटा में एक ही बार आ रहे हैं। उसके बाद आपको सिर्फ ओके प्रेस कर देना है। नेक्स्ट ऑप्शन है टॉप बॉटम रूल्स। टॉप बॉटम रूल्स में टॉप 10%, टॉप 10 आइटम, बॉटम 10 आइटम, बॉटम 10%। अगर आपको ऐसे सेल्स हाईलाइट कराने हैं उसके लिए आप टॉप बॉटम रूल्स का यूज़ करोगे। रूल्स अगर आपको टॉप बॉटम रूल्स में यानी कि आपको टॉप 10 आइटम्स का यूज़ करना है, टॉप 10% हाईलाइट कराने हैं, बॉटम 10 आइटम्स हाईलाइट कराने हैं, तो उसके लिए आप टॉप बॉटम का यूज़ करोगे। सबसे आपको सिर्फ सेल को सिलेक्ट करना है और सेल को सिलेक्ट करने के बाद टॉप बॉटम रूल्स पे जाना है और टॉप 10 आइटम। अगर आपको टॉप 10 आइटम चाहिए, आपको वो हाईलाइट कराना है, तो आपको सिर्फ टॉप 10 आइटम पर क्लिक करना होगा, जिससे आपने जितने भी सेल सिलेक्ट किए हैं उसके जो टॉप 10 आइटम्स है वो हाईलाइट हो जाएंगे। इसके अलावा अगर आपको बॉटम 10 आइटम्स चाहिए तो उसके लिए आप बॉटम 10 आइटम्स का यूज़ करोगे। आपको सिर्फ बॉटम 10 आइटम्स पर क्लिक करना है, जिससे क्या होगा, बॉटम 10 आइटम्स जो है आपके वो हाईलाइट हो जाएंगे। इसके अलावा एक ऑप्शन और है, वो है टॉप 10%। अगर आप टॉप 10% हाईलाइट कराना चाहते हो, जितने सेल आपने सिलेक्ट किए हैं उसका जो टॉप 10% है वो हाईलाइट हो जाएगा। अगर आपको बॉटम 10% हाईलाइट करना है तो आपको सिर्फ बॉटम 10% पर क्लिक करना है। बॉटम 10% जो है वो सेल आपके हाईलाइट हो जाएंगे। नेक्स्ट, आपको अगर अबोव एवरेज चाहिए, आपको बिलो एवरेज चाहिए, तो आपको सिर्फ अबोव एवरेज पर क्लिक करना है, जिससे क्या होगा, आपके जितने भी सेल है, ठीक है, जितने भी सेल आपके हैं उसके जो हाईएस्ट नंबर वाले सेल है वो हाईलाइट हो जाएंगे। और अगर आपको बिलो एवरेज चाहिए तो आपको सिर्फ बिलो एवरेज पर क्लिक करना है, जिससे क्या होगा, आपकी जो सबसे कम डिजिट्स है जिस भी सेल के अंदर वो हाईलाइट हो जाएगी। नेक्स्ट क्या है, डेटा बार। जब आप डेटा बार पर क्लिक करोगे तो ये कलर करेगा और कलर करेगा आपके नंबर्स के अकॉर्डिंग, यानी आपके सेल में जो नंबर्स है उसके अकॉर्डिंग ये कलर करेगा। तो ये है डेटा बार। आपको जो कलर चाहिए आप यहाँ से वो कलर ले सकते हो। नेक्स्ट क्या है, कलर स्केल। अगर आप डेटा बार का यूज़ करते हो, देखो डेटा बार का जब आपने यूज़ किया तो यहाँ पे जो वाइट कलर बचा हुआ है, जितना एरिया आपने सेलेक्ट किया उसमें जो वाइट कलर बचा हुआ है, उसमें अगर आपको कोई दूसरा कलर फिल करना है तो उसके लिए आप कलर स्केल का यूज़ करोगे। देखिए यहाँ पर कलर हो रहा है, लेकिन वो किसके अकॉर्डिंग हो रहा है, नंबर्स के अकॉर्डिंग ही हो रहा है। आपको सिर्फ कलर लेना है और उसके ऊपर सिर्फ क्लिक कर देना है, तो ये हमारा फॉर्मेट कुछ हमें ऐसा दिखाई देगा। और अगर आपको ये फॉर्मेटिंग हटाना है तो आपको सिर्फ क्लियर रूल्स पे जाना होगा, क्लियर रूल्स पे क्लिक करना है। नेक्स्ट है आइकन सेट्स। यहाँ पे आपको आइकन मिलेंगे, ये आइकन्स भी आपके नंबर्स के अकॉर्डिंग काम करेंगे। आपका हाईएस्ट नंबर में एक आइकन आएगा, आपका मिड है उसका दूसरा आइकन आएगा, आपका स्मॉल है उसका कोई दूसरा आइकन आएगा। तो यहाँ पे आपको आइकन मिलेंगे, आप अगर इन आइकन का यूज़ करना चाहो तो आप यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट है न्यू रूल। न्यू रूल बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे। आप इसका यूज़ कैसे करोगे, सबसे पहले अगर आपको इस कंप्लीट डेटा में से आपको चाहिए कि अगर आप A14 सेल के अंदर नेम लिखो, आप सिर्फ नेम लिखो तो नेम वाला जो कॉलम है, यानी कि ये वाला जो कॉलम है वो हाईलाइट हो जाए, लेकिन उतने सेल हाईलाइट होने चाहिए जितने में आपने डेटा टाइप किया हुआ है, तो आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज़ करोगे। अगर आपको रो भी हाईलाइट करानी है तब भी आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज़ कर सकते हो। आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको अपने डेटा को सिलेक्ट करना है। तो मैं कंप्लीट टेबल को सिलेक्ट कर रही हूँ और कंप्लीट टेबल को सिलेक्ट करने के बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाके न्यू रूल पर क्लिक करना है। उसके बाद यूज़ अ फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच पर जाना है और यहाँ पे आपको सिर्फ कर्सर रख देना है। अब आप यहाँ पर फॉर्मूला लगाना है और वो फॉर्मूला क्या होगा, आपको सिर्फ कर्सर रखना है। आपने जो डेटा सेलेक्ट किया है
उस डेटा का पहला सेल, यानी कि हमारा पहला सेल A1 है, तो A1 पे जाके एक बार क्लिक करना है। तो यहाँ पे देखो A जो है उसके आगे भी एक डॉलर का साइन आ रहा है और 1 जो है उसके आगे भी एक डॉलर का साइन आ रहा है। इसका मतलब क्या है, एक्सेल में जितने भी सेल होते हैं वो बाय डिफॉल्ट लॉक होते हैं और ये आपको कब दिखाई देंगे, जब आप किसी टैब के अंदर जाके कोई फॉर्मूला लगाओगे या फिर आप कोई फंक्शन लगाओगे। तो अगर मुझे कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज करना है तो मुझे क्या करना होगा, सेल को अनलॉक करना होगा। और अनलॉक करने के लिए आपको क्या करना है, आपको सिर्फ कर्सर लेके जाना है और बैक स्पेस का यूज कर देना है। लेकिन हमें अनलॉक किस चीज को करना होगा, अगर मुझे कॉलम हाईलाइट कराने हैं, यानी कि मुझे जो डेटा चाहिए, मुझे जो रिजल्ट चाहिए वो कुछ ऐसा चाहिए कि अगर मैं A14 सेल के अंदर नेम लिखूं तो ये नेम वाला कॉलम हाईलाइट हो, अगर हम टोटल लिखें तो टोटल वाला कॉलम हाईलाइट हो। तो डिपेंड करता है आपको आउटपुट क्या चाहिए। तो मुझे कॉलम हाईलाइट करना है तो इसके लिए सिर्फ ये कॉलम वाला साइन हटाना है, इज इक्वल्स टू नहीं हटाना है। उसके बाद आपको लास्ट में आ जाना है और इज इक्वल्स टू लगाना है। इज इक्वल्स टू लगाने के बाद आपको एक ब्लैंक सेल, पूरी शीट में से कोई भी आप ब्लैंक सेल ले सकते हो, मैंने A14 लिया है। आप जो ब्लैंक सेल ले रहे हो वो आपको याद रखना है। उसके बाद आपको जाना है फॉर्मेट पे और यहाँ पे आप फिल पे जाके कलर लोगे, आपको कौन से कलर में हाईलाइट कराना है। तो आपको सिर्फ कलर लेना है और कलर लेने के बाद ओके करना है और सिर्फ ओके कर देना है। अब आप जो ब्लैंक सेल आपने कंडीशनल फॉर्मेटिंग में लिया है वहां पे सिर्फ आप टाइप कीजिए आपको कौन सा कॉलम हाईलाइट कराना है। मैंने यहाँ पर रोल नंबर लिखा, एंटर प्रेस किया तो रोल नंबर वाला कॉलम हाईलाइट हो रहा है। आप यहाँ पर SS लिखिए, SS वाला कॉलम हाईलाइट होगा। अगर इस पूरे कॉलम में से SS वाला कोई दूसरा कॉलम भी है तो वो भी हाईलाइट होगा। ठीक है, तो ये तो हो गया अगर आपको कॉलम हाईलाइट कराना है तो आप कैसे करवा सकते हो। एक होता है आपको रो को हाईलाइट कराना है और रो को हाईलाइट कराने के लिए आपको फिर से अपनी टेबल को सिलेक्ट करना होगा, लेकिन अब आपको सिर्फ ये कॉलम यानी जो हमारी मेन हेडिंग्स है उनको सिलेक्ट नहीं करना है, हमें सिर्फ रो को सिलेक्ट करना है ऐसे। क्योंकि जो मेरा ब्लैंक सेल होगा, यानी जैसे A15 है, अगर मैं A15 में 101 लिखूं तो मुझे ये 101 वाली पूरी रो हाईलाइट करनी है जहां तक हमारा डेटा है। तो हमें सिर्फ करना क्या होगा, रो वाला डेटा सिलेक्ट करना है। तो रोल नंबर लेना है और जहां तक हाईलाइट कराना है उतना आपको डेटा सिलेक्ट करना है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। और ये फंक्शन भी न्यू रूल पे जाकर ही लगेगा, यूजर फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच पर क्लिक करना है। उसके बाद अब फिर से फंक्शन लगाना है। आपने जो टेबल सेलेक्ट किया है उस टेबल का जो पहला सेल है उस पहले सेल पर जाकर एक बार क्लिक कर देना है। जब आप पहले सेल पे जाके क्लिक करोगे उसके बाद फिर से यहाँ पे आपको डॉलर दिखाई देगा, तो आपको डॉलर हटाना है। लेकिन अब जो आप डॉलर हटाओगे वो आपको हटाना होगा रो का, क्योंकि अब जो हमें आउटपुट चाहिए वो चाहिए रो में, यानी जो हमें हाईलाइट करना है वो है हमारा डेटा रो में। तो हमें क्या करना होगा, साइन हटाना है तो हमें सिर्फ ये रो वाला साइन हटाना होगा। उसके बाद फिर से इज इक्वल्स टू लगाना है और ब्लैंक सेल पर क्लिक कर देना है जिसमें आप अपना रो नंबर टाइप करोगे। उसके बाद फॉर्मेट पर जाना है, फिल पे जाना है, आपको कलर लेना है, कौन से कलर में हाईलाइट करना है, ओके करना है और सिर्फ ओके कर देना है। अब अगर आप A15 सेल में 101 टाइप करोगे तो 101 का डेटा हाईलाइट होगा, 102 टाइप करोगे तो 102 का डेटा हाईलाइट होगा। अगर आप किसी दूसरे रोल नंबर में 101 लिख देते हो तो उसके बाद 101 का डेटा हाईलाइट होगा। यहाँ पे देखो हमारा जो डेटा है 2 बार 101 है, आप सिर्फ यहाँ पर 101 टाइप कीजिए, दोनों रो हाईलाइट होगी। एक होता है आपको सिर्फ सेल हाईलाइट कराना है। तो सेल हाईलाइट कराने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले ये जो फॉर्मेटिंग मैंने अप्लाई किया था इसको मैं हटा रही हूँ और अब हमें क्या करना है, सिर्फ सेल के ऊपर काम करना है। सेल से मतलब क्या है, आप सिर्फ A16, आपको A16 सेल में सिर्फ
नेहा नाम लिखना है, ठीक है। तो जिससे क्या होगा, सिर्फ नेहा जितनी भी है ना इस नेम में वो सारी हाईलाइट हो जाए। तो आपको क्या करना होगा, उसी के ही अकॉर्डिंग सिलेक्शन करना होगा। क्योंकि मुझे अब सेल के ऊपर काम करना है तो आपको सिर्फ सेल को सिलेक्ट करना है, ठीक है। आपको सिर्फ नेम सेलेक्ट करना है, उसके बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग, न्यू रूल, और फिर से यूजर फॉर्मूला डिटरमाइन इस पे जाके क्लिक करना है। अब हमें क्या करना है, फिर से जो हमने एरिया सेलेक्ट किया है उसका पहले वाले सेल के ऊपर हमको क्लिक करना है। पहले वाले सेल के ऊपर आप क्लिक करिए और अब आप जो साइन हटाओगे वो आप हटाओगे दोनों के आगे का, यानी बी के आगे का भी डॉलर हटाना है और 2 के आगे का भी डॉलर हटाना है। क्योंकि अब जो हमें काम करना है वो हमें करना है सेल के अंदर, ठीक है। हमें सेल के अंदर काम करना है तो हमें दोनों सेल के डॉलर को हटाना पड़ेगा। उसके बाद हमें सिर्फ इज इक्वल्स टू लगाना है और जो ब्लैंक सेल है जिसमें हम नाम टाइप करेंगे वो हमें एक ब्लैंक सेल लेना है। फॉर्मेट पर जाना है, फिल पे जाके आपको कलर लेना है। कलर लेने के बाद ओके करना है और सिर्फ ओके कर देना है। अब A17 सेल हमने लिया था ब्लैंक, इसके अंदर नेहा टाइप किया, एंटर प्रेस करोगे तो नेहा हाईलाइट होगा। अगर आप इसके अलावा कहीं और जगह भी नेहा टाइप करते हो, आपका कोई दूसरा नेम भी है जो पर दूसरा सेल है जहाँ पर सेम नेम आ रहा है, तो वो भी हाईलाइट होगा। तो आज की वीडियो यहीं पर कंप्लीट होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ गाइस लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में क्लियर कर सकते हो। थैंक यू।